नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा कि यूडाइस 2023-24 से संबंधित जो कार्य चल रहा है, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है कि स्टूडेंट्स की जो एंट्रीज है वो हमें किस प्रकार से करनी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि स्कूल प्रोफाइल और टीचर्स जो डेटाबेस है उसको अपडेट कर कैसे किया जाना है, उस उनके अंदर किस प्रकार से कार्य किया जाना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल है उसके अंदर हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यूडाइस 2023-24 लॉगिन का ऑप्शन डालकर सीधा इसको सर्च करेंगे। हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज पे हम देखेंगे यूडाइस प्लस जो ऊपरी ऊपर लिखा है, हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास में फिर से एक नई विंडो खुलती है और राइट में हमारे सामने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में पिछली बार जैसा मैंने बताया था, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। आप चाहें तो स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना राज्य है वो सिलेक्ट करना है, जैसे राजस्थान सिलेक्ट किया और यहाँ पर गो करना है। गो करने के बाद में यहाँ पे आएगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस मॉड्यूल राजस्थान। यहाँ पर जो राजस्थान जो आपको थोड़ा केसरिया कलर में दिखाई दे रहा है, आप इस पर आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, जिसके अंदर एकेडमिक ईयर 2022-23 का भी जो पिछला डेटा आपने जो भरा था वो भी आपके सामने होगा, और एकेडमिक ईयर 2023-24 का डेटा जो आपके अभी आपको भरना है वो भी आपके दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आप चाहें तो 2022-23 के पीछे वाले डेटा जाके आप देख सकते हैं कि आपने किस प्रकार से काम किया था, कितना कंप्लीट किया था। वो सारा यहाँ पे स्टेटिक्स आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ से चूज एकेडमिक ईयर, जो यहाँ पे राइट में ऊपर ऑप्शन है चूज एकेडमिक ईयर, इसमें भी जाकर और 2023-24 के ऑप्शन में जाकर आप अपना अभी का जो कार्य है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन है, इसको कंफर्म करवाएगा। इसको आप क्लोज कर दें। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर पूरा आपकी स्कूल का डेटा आ जाएगा। और एक अपने पास में दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास में ऑप्शन है कि यहाँ पर हम और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में लॉगिन करके भी हम सीधे स्टूडेंट्स पे जा सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी के अंदर, कि आप इसके अंदर जाने के बाद में जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाई थी, तो इस वीडियो में जाने के बाद में जब आप कैप्चा डाल के अंदर जाते हैं और आपके सामने ये 3 मॉड्यूल खुलते हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर और स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट में जाने से पहले जब हम टीचर के लिए प्रोफाइल अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज करने की आवश्यकता है, जो मैं आपको पिछली बार नहीं बता पाया था। इस बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप क्लिक हियर टू ओपन टीचर टीसीएफ टू फिल द डाटा, और आप यहाँ पर सभी अपने टीचर्स की एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो लेफ्ट में ओवरऑल स्टेटस मार्क्ड कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जो आपसे सर्टिफाई मांगेगा कि आपने सभी टीचर्स का डेटा है, आपके जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका डेटा आपने कंप्लीट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफाई करना होगा कि आपने सबको कंप्लीट कर दिया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्लिक करके और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालकर उसे वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करते हो तो यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस में मार्क्ड कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पिछला जो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था जो भूल गया था, इस बार मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सर्टिफाई जरूर करना है कि आपने सारा डेटा कंप्लीट कर दिया है। यह करने के बाद में हम जैसा कि वापस हम स्टूडेंट में जाएंगे। हम स्टूडेंट में आपको अभी मैंने जो थोड़ा पहले बताया, सीधा भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से जाने पर हमसे फिर से ये लॉगिन मांगता है और यहाँ पर हम लॉगिन डिटेल जो हमारे यूडाइस कोड हैं, जो पहले से पासवर्ड सेव हैं, आपके पास में अगर सेव नहीं है तो आप ये आपको मैन्युअली ये डालने होंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालना है। उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर। लॉगिन करने के बाद में आप एकेडमिक ईयर अभी 2023-24 में जाकर देखते हैं तो आपसे ये एक विंडो खुलती है। इसके अंदर आपके सारे डेटाबेस है जो आ जाता है। हो सकता है यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट्स जो अभी है वो एकदम सेम एग्जैक्ट आंकड़ा ना आए, क्योंकि पिछली बार का जो डेटा था वो अभी वापस फॉरवर्ड नहीं हुआ है इस साल में। तो थोड़ी ये तकनीकी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी और इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे स्कूल का डैशबोर्ड है जिसमें आपके सामने ये सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है और कितने इनकम्प्लीट है ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है।
यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टूडेंट है उनको ऐड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, एक नीला बटन दिया हुआ है ऐड स्टूडेंट, बड़े चमकीले कलर में आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर आप ऐड स्टूडेंट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल में जो प्रोग्रेस है उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसे ओके करते हैं और ओके करने के बाद में हम इसको देखते हैं कि हम जो पिछला जो अपना हमारा जो प्रीवियस ईयर था इसके अंदर हमें जो प्रोग्रेस जो थी उसको फाइनलाइज करना था। तो हम यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो ऑप्शन है इसमें आकर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो खुलती है। इस विंडो में हम देखते हैं कि सबसे पहले है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम जाते हैं, यहाँ पे समरी करते हैं, फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम ये करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें लिखी आती है। इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, ये अभी ये डीएक्टिवेट किया गया है। हम इसे यहाँ पर ओके करके भी सबमिट करेंगे तो यह नहीं होगा। इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप जब ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल, इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर व्यू समरी करते हैं। पहले तो समरी के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी आपके सामने अभी तक आया नहीं है। इसके लिए हमें क्या है कि इंपोर्ट मॉड्यूल में फिर हमें गो पर जाकर देखना है। गो पर जाकर देखने के लिए हमें क्या ऊपर ऑप्शन आता है कि इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के जो पिछला सेशन था हमारा 2022-23 का, उससे जो स्टूडेंट को हमें 2023-24 में लेना है उसको हमें इंपोर्ट करना है, तो हम इस मॉड्यूल के माध्यम से कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमसे मांगा जाता है स्टूडेंट पीईएन नंबर। स्टूडेंट पीईएन नंबर, ये स्टूडेंट पीई नंबर का मतलब होता है कि पी का मतलब परमानेंट, ई का मतलब एजुकेशन और एन का मतलब नंबर, कि हर स्टूडेंट को पोर्टल पर परमानेंट एजुकेशन नंबर दिया गया है। जिस प्रकार से एक टीचर को नेशनल जो परमानेंट नंबर दिए गए थे, टीपीएन दिए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हर स्टूडेंट को भी पीई नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर पीई नंबर डालना है जो पिछले सत्र में जो स्टूडेंट को हमें इस बार इंपोर्ट करना है उसका, तो पीएन नंबर हमें डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर गो कर देना है। गो करने के बाद में ये छोटी मोटी थोड़ी एक दो इन्फॉर्मेशन और मांगेगा, हमें वो डाल के ओके करते ही वो संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास में स्टूडेंट पीईएन नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे गेट पीईएन नंबर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक छोटी विंडो खुलती है जिसके अंदर हमें संबंधित स्टूडेंट का आधार नंबर डालना होता है। उसके बाद में उसका ईयर ऑफ बर्थ यह डालना है। यह डालने के बाद में जब हम ये दो बातें, दो संबंधित आंकड़े यहाँ पर जब हम डाल देते हैं, आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ, और सर्च करते हैं तो उस स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर जो यहाँ पर पीईएन नंबर है वो आ जाएगा। और वो आने के बाद में हम फिर से यहाँ पे स्टूडेंट पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर उसे गो करेंगे तो वह हमारे एकेडमिक ईयर 2023-24 में इंपोर्ट हो जाएगा। तो यह सबसे जरूरी बात है कि किस प्रकार से हम एक स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद हम वो फिर से स्कूल डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स हमें क्यों बता रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट ये किस वजह से इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पर स्कूल की प्रोफाइल देखते हैं। स्कूल की प्रोफाइल में हम अपनी जितनी जानकारी है वो सभी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में हम बाद में देखते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाते हैं। तो जब हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाते हैं तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 2023-24 है, उसके जितना भी आंकड़ा है वो खुल जाता है। क्लास सभी है, यहाँ पे एंट्री स्टूडेंट्स की सारी है, आधार स्टेटस सभी का है, वो सब हमारे पास में आ जाता है। और यहाँ पर एक संबंधित आंकड़ा है, टोटल एनरोलमेंट कितने अभी फिलहाल जो इस पोर्टल पे शो हो रहे हैं। ये आपका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अभी आंकड़ा ये टेक्निकल वजह से अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी तक प्रमोट नहीं हो पाए हैं तो वो शो नहीं हो पा रही, इसी वजह से आप इसे परमानेंट ना माने। तो यह एक प्रकार से एनरोलमेंट अभी का दिखा रहा है। टोटल बॉयज अगर आप करते तो टोटल बॉयज है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल आ जाती है, टोटल गर्ल्स के बारे में आ जाते हैं और टोटल ट्रांसजेंडर्स जो है तो उनकी डिटेल आ जाती है। और हम यहाँ पे फिल्टर के माध्यम से भी किसी पर्टिकुलर क्लास से हम स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी 5वीं क्लास से ले लेते हैं तो यहाँ पे 5वीं के जितने स्टूडेंट हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके अंदर कंप्लीटेड जितने हैं वो
करते हैं तो कंप्लीट जितने हुए वो आ जाएँगे, अगर कंप्लीटेड नहीं है, नॉट स्टार्टेड है तो वो आ जाएँगे, जिनको अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। और इन प्रोग्रेस जिनको मतलब स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसे जो इन प्रोग्रेस है वो स्टूडेंट भी आ जाएँगे। और यहाँ पर आधार नॉट अवेलेबल, पेंडिंग, वैलिडेशन फेल्ड, वेरिफाइड ऐसे स्टूडेंट है उनका भी फिर हम फ़िल्टर लगा के उन्हें सर्च कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे कक्षा 5 के अंदर हम सारे स्टूडेंट किसी को भी हम ढूँढते हैं, तो यहाँ पे टोटल बॉयज़ 5 है, टोटल गर्ल्स 11 हैं, ट्रांसजेंडर है नहीं, तो हमारे पास सामने एक आंकड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमें इसके अंदर करना क्या है? तो इसके अंदर हम जब जो भी स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे नाम है, इस स्टूडेंट के नाम पर हम जब क्लिक करते हैं, तो हम इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर हम जाकर देखते हैं कि ऊपर स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, क्लास हुआ है, एकेडमिक ईयर दिया हुआ है और परमानेंट एजुकेशन नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे संबंधित ये छात्र है, इसके परमानेंट यहाँ पर एजुकेशन नंबर दिए हुए हैं, तो ये सभी दिए हुए हैं। इसके बाद इसका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट स्टेट कोड उसका जो होता है ऑप्शनल है ये स्टूडेंट स्टेट कोड अपने साला दर्पण पे जो एनआईसी आईडी है संबंधित स्टूडेंट की, वो है, ये एक ऑप्शनल है, हम दें या ना दें, लेकिन अगर ये गलत है तो हम इसको सुधार सकते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पे उसका संबंधित जो एनआईसी जो है एनआईसी नंबर है जो स्टूडेंट की, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके मदर्स का नेम है, फादर्स नेम है, गार्जियन नेम है, उसके आधार नंबर है उसके, और फिर उसका आधार कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार से हम उसका एड्रेस भी है आगे, उस इस प्रकार से हम उसके अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, एडिशनल डिटेल्स है, उसकी हिंदी है, राजस्थानी है, मदर जो टंग है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सोशल कैटेगरी एसटी, एससी, किस पर जनरल ओबीसी किससे बिलोंग करता है, माइनॉरिटी है या नहीं, बीपीएल है या नहीं। तो ऐसी छोटी-मोटी जो संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में फिर से एडमिशन जो एसआर नंबर है, एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल एसआर नंबर वो है, एडमिशन डेट मांगेगा, यहाँ पे रोल नंबर, मीडियम जो भी है, पिछले प्रीवियस यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने दिन स्टूडेंट वो अटेंड रहा, ये सब डिटेल मांगेगा। जब हम ये सेव करते जाएंगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो मांगेगा और उसके बाद में नेक्स्ट हम होते जाएंगे। नेक्स्ट के अंदर हम तीसरी फैसिलिटीज अंदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर उसको जो जो फैसिलिटी जो मिल रही है सारे यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है हमें ये सब फिल करने हैं। फिल करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू आएगा। इस प्रीव्यू में हमने जो जो उसका डेटा यहाँ पर भरा है वो सब भरा हुआ है, हम देख पाएंगे कि हमने सही भरा है या गलत भरा है। और इस प्रकार से जब ये सब कंप्लीट हम कर देंगे तो यहाँ पर राइट में एक ऑप्शन आ रहा है बड़े अक्षरों में, कंप्लीट डेटा, नीला बटन दिया हुआ है कंप्लीट डेटा। हम इसके ऊपर क्लिक करके और वेरीफाई करेंगे कि संबंधित जो भी स्टूडेंट है, हमने इसका जो भी संबंधित जो भी उसकी जानकारी थी वो हमने अपने एसआर से, अपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है उससे मिलान करके संबंधित की जो जानकारी है सही तरीके से भर दी है और हम इसको वेरीफाई करके इसको इंटर कर रहे हैं। तो जैसे हम इस पे कंप्लीट डाटा करेंगे तो ये सारा इस स्टूडेंट का जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारी स्कूल डैशबोर्ड में जब हम जाके देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ से उसकी संख्या माइनस होती जाएगी और धीरे धीरे हम एक एक स्टूडेंट का जब भी करते जाएंगे तो इनकम्प्लीट स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। और इस प्रकार से टोटल जितने भी हमारे स्टूडेंट है उन सब का डेटा है वो हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में सेक्शन मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, कि हमारे पास में जितनी स्कूल कक्षाएं चल रही है उनमें हम कितने सेक्शन रख रखे हैं हमने या कितने सेक्शन बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ पर सेक्शन जोड़ सकते हैं। हम कोई भी क्लास को लेकर उसके अंदर जितने सेक्शन है उसको ए और बी जिस प्रकार भी सेक्शन हम उसको ऐड कर सकते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था, इसके माध्यम से हम किसी स्टूडेंट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, यह जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है इसके माध्यम से हम कि भी मॉड्यूल इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट या ड्रॉप आउट कोई भी होता है जिसकी टीसी हमने जारी कर दी 2023-24 में, हम उसके बारे में यहाँ पर जानकारी डालकर उसको ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में या डिलीट कहें हम चाहें तो हम दूसरे शब्दों में इसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे डाल के उसको अपने स्कूल के रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। उसके बाद में डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2023-24 में जो जो डुप्लीकेट है हमारे स्कूल के अंदर सेक्शन वाइज, क्लास वाइज, स्कूल वाइज, आउटसाइड स्कूल,
इसके हिसाब से हम सर्च करके ये देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है उसका डुप्लीकेट डेटा तो वापस हमारे इस पोर्टल पे नहीं है, अगर है तो हमें किसी एक का डेटा यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो हम ये संबंधित सारी जानकारी हम अपने इस पोर्टल पे देख सकते हैं। ऐसी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथ में जो अन्य टीचर्स हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।